बन के ढल गया भूया रुकिना मन की तेरे चरण कमल में राम बट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम बट जाऊं रज बन के मेरे चरण कमल में राम बट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम बट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम बट जाऊं। इसी तरह चंद्र भगवान 11 रुपया राजेश शुक्ला इस भजन पर दान करते हैं। जय श्री राम। अब आप लोग बैठ जाइए आराम से, शांति से। कथा अब भजन नहीं, अब कथा आराम आराम से। कि लोग आज भक्तों सभी लोग शांति का परिचय देंगे तब हमें अच्छा लगेगा। भक्तों आज भगवान आए हैं अयोध्या में, भगवान का विवाह तो देखो हो गया, आप लोगों ने प्रेरित करके भेजा और माँ सरस्वती जी ने नामो मथे राम मति के कई केरी जान और अजस पिटारी ताही गरी गई गिरामती फिर अजस पिटारी ताह कर गई गिरामती फिर। क्या आप जानते हैं? अरे कितना वैभव आप देखिए। अवध राज सुर राज सिराही दशरथ सुनि धन धुल जाए। भगवान जी के यहाँ इतना है भक्तों, इतना धन है कि स्वयं धन कुबेर भी लजा जाते हैं। ऐसी संपत्ति ऐसा राज समाज छोड़कर आज भक्तों भगवान जाने के लिए तैयार होंगे। आज मंत्रा ने अयोध्या में मंत्रा का प्रवेश हो गया भक्तों। आज भक्तों कैकई के द्वारा मंत्रा ने भगवान को वनवास और भरत जी को तिलक मांग रही है। आज भक्तों कहते हैं, वैसे तो आनंद रामायण में भी वर्णन आया है कि माता कैकई और राम जी का पहले ही वार्तालाप हो गया था कि माँ विधि के विधान के लिए लोक हित के लिए आपको कुछ लीला करनी है। भक्तों सभी जानते हैं कि कैकई को अपयश लगेगा इस भगवान को वन मांगने से, लेकिन फिर भी माता कैकई ने जनहित के लिए लोक हित के लिए भक्तों आज भगवान दशरथ जी से भगवान को वनवास और भरत जी को राज तिलक मांगेंगी। और आज जाकर के कहती हैं, जाके बहुत प्रकार से समझाया है कैकई ने, मंथरा ने कैकई के कान भर दिए और राजा दशरथ जी आए हैं आज महल में। और भक्तों सो कैकई ने मांग लिया है कि तापस बेसी विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। तापस बेसी विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। कभी कभी छोड़ क्यों देता है, फटने लगता है आवाज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आज भक्तों आज भगवान बन के लिए भक्तों जैसे ही कैकई ने मांगा है वरदान, सो भक्तों भगवान जाने के लिए वन में भी तैयार हो गए हैं। आज लोक हित के लिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज भगवान ने रघुकुल की कीर्ति को सदा बनाए रखने के लिए जरा सी बात पर भगवान भक्तों जरा सी माँ की बात रखने के लिए आज भगवान वन जाने के लिए भी तैयार हो गए। राजा दशरथ जी से जैसी कैकई ने 2 वरदान मांगे हैं, आज भक्तों राम जी को बुलावा भेजा सुमंत्र जी के द्वारा भगवान के पास में, राजा दशरथ जी के पास में आए हैं भक्तों आज भरत राम जी। और जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि आप दशरथ जी तो कुछ कह ही नहीं पाए, कैकई ने ही भक्तों सब कुछ बता दिया कि राम किस कारण से अचेत पड़े हैं। राजा दशरथ जी अचेत पड़े थे जब जैसे ही कैकई ने कहा कि भगवान को वन 14 बरस का, तो भगवान अचेत हो गए थे। दशरथ जी पड़े हैं। आज कैकई ने कहा कि राम इसके कारण सब तुम ही हो। आज जो मूर्छित अवस्था में दशरथ जी पड़े हुए हैं, आप जो है वन चले जाओ और भरत जी को हम तिलक देना चाहते हैं। राम जी सुनकर के भक्तों दुखी नहीं हुए, बहुत सुखी हो गए भरत जी का नाम सुनकर कि राजा भरत होंगे। आज भक्तों
कहते हैं रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेर गुरु खोहा। जिस रावण के डर से सारे देवता लोग थर थर कांपते थे, उस रावण के विनाश को करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी आज वन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं आज भक्तों। और बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया, लौटैया नैया कोई, लौटैया नैया कोई, लौटैया नैया कोई, लौटैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। अंगना में रो रही मैया कहाँ जा रहे पुत्र हमारे। अंगना में रो रही मैया कहाँ जा रहे पुत्र हमारे। जो भरे कटोरों दूध पे लैया नैया कोई। जो भरे कटोरा दूध पे लैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। महलों में रो रहे दशरथ कहाँ जा रहे पुत्र हमारे। महलों में रो रहे दशरथ कहाँ जा रहे पुत्र हमारे। महलों में रो रहे दशरथ कहाँ जा रहे पुत्र हमारे। महलों में रो रहे दशरथ कहाँ जा रहे पुत्र हमारे। जीन के रथ मेरे प्राण बचैया नैया कोई। जीन के रथ मेरे प्राण बचैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। बन जा रहे लक्ष्मण राम लौटैया नैया कोई। लौटैया नैया कोई। लौटैया बन चले गए रघुराई संग सिया लक्ष्मण माई। राम जी की जब वनवास मांगा भक्तों तो सिया जानकी जी को पता चला तो वो भी विकल हो उठी और वो भी रघुवर के साथ जाने को तैयार। लक्ष्मण जी को भी पता चला तो वो भी जाने को तैयार। आज राम जी लक्ष्मण माता जानकी को लेकर के वनवास जाने के लिए तैयार। मत पूछो हाल अवध का रघुकुल का सूरज ढल का। राजा बेहाल पड़े हैं मंत्री ने स्तब्ध खड़े हैं। रानियां सभी मूर्छित हैं दासियां विकल बेसुध हैं। मरघट सा राज भवन है उजड़ा उजड़ा उपवन है। हर पुण्य लता मुरझाई यह काल घड़ी जब आई। वन चल गए रघुराई। आज भगवान वन जाने को तैयार हुए हैं और वन भगवान चले गए हैं। सुमंत्र जी छोड़ नहीं जाते, भगवान को रथ पर बैठाया है और घोड़े भी भगवान भक्तों अयोध्या से जाते नहीं है भगवान को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जा रहे हैं भगवान की आज्ञा जैसे ही। आज भक्तों भगवान चले जा रहे हैं आज। और गारी सकल के कई दे नयन विहीन कीन जग जी। गारी सकल के कई दे नयन
नयन मीन कीन जग के। ओ मैया तेने कठानी मन में राम सिया भेज तेरी बनो में राम सिया भेज तेरी बनो में हो हकीरी तेने बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान भूमि का भार दूर करने के लिए, भूमि का भार दूर करने के लिए, हम सब लोगों का कल्याण करने के लिए आज भगवान बन जाने के लिए तैयार हो गए और चल पड़े हैं मन को। भगवान जन के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं। आज भक्तों सारे लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। वो यद्यपि भरत के रोहि आयो, यद्यपि भरत के रोहि जायो, यद्यपि भरत के रोहि जायो, अब मेरी कहानी देख ल जायो, अपने भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भक्तों भगवान धर्म की धुरी को धारण करने वाले राघवेंद्र सरकार आज
माता जी की बात रखने के लिए भक्तों आज वन में सहज में चले गए। भक्तों चाहते तो राम जी मना भी कर सकते थे, क्यों? राजा राम अयोध्या के राजा होने वाले थे, राजा बन रहे थे, लेकिन परमात्मा है प्रभु, परमात्मा के जैसा दया सिंधु कौन कौन हो सकता है। भक्तों आज सिए सहित सुभग दो देख देख अकुलाए, बारह बार स्नेह बस राउली और लाए। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं। माता कौशल्या हृदय से लगा लेती है, आज पितु आशीष आयुष में दीजिए, हरस समय विस्मौकत कीजिए। पिताजी समय को जान करके हृदय में धैर्य को धारण करिए और हमको जाने दीजिए। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत कह सब कोई, ऐसा ही कुछ लिखा होगा प्रभु तो प्रारंभ में हुआ। लेकिन किंतु इस अवसर तो इसके विपरीत हो रहा है कि अपराध तो दशरथ जी मानो बताना चाहते कि हमने किया है, और राम तुम्हारे लिए वनवास क्यों। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि और करे अपराध को और पाए फल भोग, और अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग सीता रामचंद्र जी तक तक ही लगाए देख रहे कि एक पल, जैसे जनकपुर में सब आंखें पकड़े थी जब जनक नंदिनी जयमाला डाल रही थी, ऐसा ना कि वंचित हो जाए, ऐसा ही देख रहा है कि कब तक देख लें। देखो ये है प्रमाण सीताराम जी का, उनके केवल स्वरूप में ही हमने एक नाटक किया है कि भगवान का स्वरूप आप लोगों के सामने दिखाया है, और उसी स्वरूप में भगवान के दर्शन लोग कर रहे हैं। वो कितना आनंद आ रहा है ये आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये झांकी कितनी सब लोगों को अच्छी लग रही है। सभी लोगों का मन गदगद होगा, और जो भगवान से दूर रहना चाहता है वही कोस रहा होगा कि ये सब ढोंग ढटूरे चल रहे हैं। लोग ऐसे कहते अरे महाराज ये तो धंधा हो गए बाड़े, कथा भागवत चल रही है, लोग कथा कमाई खाई का धंधा हो गई है ना। लेकिन धंधा उसको कहते हैं जो पर समाज का आकर के यदि कथा भागवत करके तुम लोगों को सुनाए तो उसको कहें कि हमारा धंधा हो गया, हम तो जन्मजात से ही ब्राह्मण है, पंडित है, हमारा तो कर्म ही है आप लोगों को कथा सुनाना। आज भक्तों भगवान चले गए, धर्म की धुरी को धारण कहते हैं। और लोगे बिकले मोरी छिते नरे नाहु, काहे करिए कछु सोजे न काहू, रामे तोरत मुनि पेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। अवस्था में छोड़ करके जाने लगे हैं, और निकष वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देख लोग बिरह गाड़ी। आज बिरह की अग्नि में सभी लोग जल रहे हैं, और वशिष्ठ के द्वार पर आकर खड़े हैं कि गुरुजी आप कुछ क्यों नहीं कहते, आपकी बात को तो राघव मान टालेंगे नहीं, अवश्य आपकी बात को आप कहेंगे तो राघव रुक जाएंगे। भक्तों गुरु सन कई बार शासन दीने, आदर दान विषय वश कीने। गुरुजी से कहकर भक्तों गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन गुरुजी भी जानते थे कि भगवान को जाना ही है। आज 1 वर्ष का भक्तों ब्राह्मणों को सीधा सामग्र खाने का भगवान ने दान किया है, और चले जा रहे हैं। दास ही दास बुलाए बहुरी, गुरई सौंप बोले कर जोरी। गुरुजी को सौंप दिया है सारे अवध अयोध्या के नर नारियों को कि गुरुजी सबके सार सभार गोसाई, करव जनक जननी की नाई। प्रभु सबके आज से स्वामी आप ही हैं, ये अयोध्या के नाथ आप ही हैं। इस अयोध्या को अनाथ होने से बचा लेना प्रभु, इसकी देखरेख आप करते रहना, क्योंकि भगवान जानते थे कि जब सुमंत्री हमको छोड़कर आएंगे तो भगवान दशरथ जी उनको नहीं मिलेंगे। वो जानते थे इस बात को, इसलिए गुरुजी से अभी कहे जा रहे हैं कि सबके सार संभार गोसाई। अब सबकी सार संभार आपको ही करना है गुरुदेव। और भक्तों जीवन में व्यक्ति के जब भी मुश्किल आती है तो कोई ना आपको पार उबारे, लेकिन सदगुरु के चरणों की रज को आप थाम लेना, उनके चरणों को पकड़ लेना, तो आप बेड़ा पार हो सकता है आपका, आपको उस मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं। आज भक्तों भगवान चले जा रहे हैं। आज भगवान बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ,
तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। आज भक्तों भगवान ने तमसा तीर नदी पर प्रथम दिवस वास किया है। और भक्तों सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश वहीं पाए पलोट भाई। आज भगवान कुशका पर सो रहे हैं, कुश के आसन पर। बताइए भक्तों, जो डल्लभ के गद्दों पे सोने वाले, राजमहलों में रहने वाले, आज वो पेड़ की छांव में नीचे भगवान कुश की आसन बिछाकर भक्तों रहते हैं, उस पर सोते हैं। कितनी सोचनीय बात है भक्तों। जिस परमात्मा की कृपा विलासता से सारा संसार चलता है, पालित होता है, लय होता है, आज वो संसार धन की धुरी को धारण करने वाला इस जमीन पर सो रहा है भक्तों। सोचे सो विचित्र सुभोग मैं, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमन दीप जय सब विधि भोग विलास। बाबा तुलसीदास जी कह रहे अपने शब्दों में कि जब इनको इस कुश की साथी पर ही सोना था, तो राजमहल में वो डल्लभ के गद्दे, वो मखमल के गद्दे, वो सेज किस विधाता ने किसके लिए बनाई है भक्तों। और जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए गद्दे हैं, आज तैसे राम शयन निशिकर ही। आज ऐसे भगवान श्री सीता जी सहित आज जमीन पर शयन करेंगे। आज भक्तों, आज रामचंद्र पति शोभेदे और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी। बताइए, जिनके राम जी को वन मिला, लेकिन वो सहज में साथ में चली आई माँ जगत जननी। क्यों? वो जानती है कि पति के ही चरणों में एक पत्नी का सारा संसार होता है, और एक पति के जाने के बाद एक स्त्री का सारा संसार मानो उजड़ जाता है। आज इसीलिए माता जानकी भी तुरंत साथ में गई हैं भक्तों। बोले लखुन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग न भगत रेशानी। बहुत निषाद राज से भक्तों लक्ष्मण जी कह रहे हैं क्या कि काहू न को सुख दुखी कर दाता, निज कृत कर में भोगे सब दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर में भोगे सब दाता। भूली भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं काहू ना को सुख दुख दाता, जनन मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। जहाँ तक जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक की जगत के जितने भी जंजाल हैं, धरती घर घन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जितने भी हैं, सब भगवान के अंदर विचरने वाले हैं भक्तों। परमात्मा ही इनके मूलतः कारण है। जिस प्रकार आज भक्तों कहते हैं, यह मिस जामिन जागह जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तुम्हें जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये तो भगवान की भक्तों सब माया है कि भगवान वन को जा रहे हैं। और कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। भगवान अनादि से है, वो अलग है, और इस धराधाम पे लीला करने के लिए आते हैं। सकल विकाल रहित गद्वेता, भगवान के अंदर कोई विकार नहीं है।